बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बल्दियाती इदारे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम चेयरमैन और मेंबरान को 1 जनवरी 2022 से खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती इदारों को खत्म करने का नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने जारी कर दिया। पंजाब भर के मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इख्तियारात 1 जनवरी को खत्म हो जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से बल्दियाती इदारे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। तमाम चेयरमैन और मेंबरान को 1 जनवरी 2022 से खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर वड़ाइच। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से हाल ही में बहाल होने वाले जो बल्दियाती इदारे हैं उनको दोबारा से जो है वो ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर चौधरी सरवर की जानिब से दस्तखत जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। और जो बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, जिनमें चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन है, इसके अलावा मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, कौंसलर्स हैं, उन सब के जो एहतियारात हैं वो 1 जनवरी से जो है वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन भट्ट साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बताइएगा, अदालत आपको बहाल करती है, हुकूमत जो है वो कभी तो आपको बहाल करके इख्तियारात नहीं देती, अगर फिर भी आप बहाल हो जाएँ तो हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जो है इदारे एहतियारात वो आपके ख़त्म कर देती है, तो क्या मसला है हुकूमत को आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को नून लीग के साथ मसला नहीं है, हुकूमत को मसला है अवाम के साथ। हुकूमत ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, ताजरों का कारोबार चले, गरीबों को रोज़गार मुहैया हो। लेकिन जब इमरान खान की गवर्नमेंट आनी थी ना, जब वो कंटेनर पे थे, आपको पता है कि उसने कितने वादे किए थे नौकरियों के, फलां काम करूँगा, फलां करूँगा, कोई काम भी नहीं हुआ। जब हम बहाल थे उस वक़्त हमारे शहर में, मतलब पूरे पंजाब में, हर गली और मोहल्ला, मतलब गली मोहल्ला सड़कें बन रही थी। इन्होंने हमें फौरी आके हमें ख़त्म कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब बहाल किया तो उसके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, तो उसके बाद 7 महीने हमें इन्होंने फिर भी मुअत्तल रखा। तो वो भी हमने रिट की हुई है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी इंशाअल्लाह 7 महीने भी हमें मिल जाएंगे। उसके बाद असल हमारे जो मुअत्तल किया वो 22 महीने हैं। वो 22 महीने की जो रेट है, जो दरख्वास्त दी हुई है हमने, वो लाहौर में दी हुई है हाई कोर्ट में। इंशाअल्लाह 22 महीने भी मिलेंगे। उससे पहले हमें जो 7 महीने हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था ना, वो पहले मिल जाएंगे। अगर इनके बस की बात हो ना, तो ये तो हमें नून लीग को ऐसे समझते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये मुल्क की खुशहाली नहीं चाहती, ये बर्बादी चाहती है। आप देखें, बल्दियात की बात छोड़ लें तो आप देखें कौन सी अवाम, कौन सा इदारा, कौन सी मखलूक इनसे खुश है? कोई भी बंदा इनसे खुश नहीं है। तो बात यह है कि मैं गवर्नर पंजाब ने जब आर्डर किया या मसौदा पास किया है, ये मसौदे पास करते जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, गरीब लोगों की, अवाम की, ताजरों की दुआओं से इंशाअल्लाह हमें 7 महीने भी मिलेंगे। पहले 7 महीने मिलेंगे, उसके बाद जो हाई कोर्ट में 22 महीने वाली डेट है, तारीख है, उसमें 22 महीने भी मिलेंगे। ये जो मर्ज़ी कर लें, हमने काम करना है, हम करते रहेंगे। अगर इन्होंने अवाम को लिए मतलब खुशहाली पैदा नहीं करनी, कम से कम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको तो काम करने दें। ये कहते हैं ना हम काम करना है ना करने देना है, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि इस हुकूमत को हिदायत दे दे कि यहाँ हुकूमत ये इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। बस मेरी भी दुआ है और फैसलाबाद की पूरी अवाम की ये कोशिश भी है और दुआ भी है कि यहाँ तो ये इमरान खान पंजाब गवर्नमेंट काम करने शुरू हो जाए, यहाँ ये फारग हो जाए या इस्तीफ़ा दे दें। तो साहब ये भट्ट साहब की बात की तो देखें, बात यह है कि ये एक ड्रामा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये इलेक्शन का ये ड्रामा कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं कि बल्दियाती इदारे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। हाशिर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया।
तमाम चेयरमैन और मेंबरान को 1 जनवरी 2022 से खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अजला में सोशल वेलफेयर, महकमा तालीम, महकमा हेल्थ, स्पोर्ट्स वेलफेयर, पॉपुलेशन अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। तमाम अथॉरिटीज को फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजाय ज़िलाई हुकूमत फंड्स जारी करेगी। विलेज काउंसिल, नेबरहुड हेड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला काउंसिल, CBO कायम होंगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होंगे। तहसील काउंसिल्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज का निज़ाम खत्म करके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और जिलाई काउंसिल का निज़ाम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अजला में सोशल वेलफेयर, महकमा तालीम, महकमा हेल्थ, स्पोर्ट्स वेलफेयर, पॉपुलेशन अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। तमाम अथॉरिटीज़ को फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजाय ज़िलाई हुकूमत फंड्स जारी करेगी। विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला काउंसिल, CBO कायम होंगी। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम अजला में सोशल वेलफेयर, महकमा तलीम, महकमा हेल्थ, स्पोर्ट्स और वेलफेयर पॉपुलेशन की अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। इन तमाम अथॉरिटीज़ को महकमा फिनांस की बजाय ज़िली हुकूमत के फंड जारी करेगी और विलेज काउंसिल, नेबर हेड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला काउंसिल में CBOs कमेटी कायम की जाएंगी। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के जरिए होंगे, जबकि तहसील काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी को निज़ाम को खत्म करके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिला काउंसिल का निज़ाम नाफिज किया जाएगा। पंजाब के तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स शहर सियालकोट और गुजरात में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी। इन शहरों के अलावा तमाम अजला में जिला काउंसिल पर कमेटी मुश्तमिल होंगी। लाहौर का पूरा जिला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहलाएगा, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का सरबराह लॉर्ड मेयर कहलाएगा। दीगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराह सिटी मेयर कहलाएंगे, जबकि शहर फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला और सियालकोट मेट्रोपॉलिटन में कॉरपोरेशन होंगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद की मंजूरी। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा जनवरी से करने का फैसला। 31 मार्च तक नया पाकिस्तान सेहत कार्ड फैसलाबाद समेत 6 डिवीजन में लॉन्च कर दिया जाएगा। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा जनवरी के आगाज में लाहौर डिवीजन से किया जाएगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दरमियान मुआहदे की भी मंजूरी। काबीना ने नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के फॉर्मेट और डिजाइन की भी मंजूरी दे दी। काबीना की सेहत कार्ड पर खानदान के सरबराह का नाम कुनिंदा करने की मंजूरी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 3 बरस में तकरीबन 400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हर खानदान 10 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर कर सकते। साबिक चेयर एग्जीक्यूटिव सेप्को मोहम्मद सलीम को GM फेस्को तैनात कर दिया गया। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज के अहकामात जारी कर दिए गए। मोहम्मद सलीम 2 साल से CEO फेस्को के ओहदा पर फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद सलीम को प्रेसिडेंट कंपनी पॉलिसी के तहत फेस्को में ट्रांसफर किया गया है। आपको बताएं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को मोहम्मद सलीम को GM फेस्को तैनात कर दिया गया है। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मोहम्मद सलीम 2 साल से CEO सेप्को के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद सलीम को पेरेंट कंपनी पॉलिसी के तहत फेस्को में ट्रांसफर किया गया है। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को मोहम्मद सलीम GM फेस्को तैनात कर दिए गए। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए हैं। मोहम्मद सलीम 2 साल CEO सेप्को के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद सलीम को पेरेंट कंपनी पॉलिसी के तहत फेस्को में ट्रांसफर किया गया है। बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अवैस ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, अपडेट कीजिए इस बारे में। अवैस अली से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को मोहम्मद सलीम को GM फेस्को तैनात कर दिया गया है। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मोहम्मद सलीम 2 साल CEO सेप्को के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। अवैस से हमारा राब्ता हो गया है। अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव सेप्को मोहम्मद सलीम को GM फेस्को तैनात कर दिया गया है। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मोहम्मद सलीम 2 साल CEO सेप्को के ओहदा पर फाइज रह चुके हैं। मोहम्मद सलीम को पेरेंट कंपनी पॉलिसी के तहत फेस्को में ट्रांसफर किया गया है। इस हवाले से जो है वो मोहम्मद सलीम का यही कहना है कि वो फेस्को में GM के ओहदा पर अपने फराइज के अंजाम दही बेहतरीन इलाज करेंगे और फेस्को जो है वो बुलेट की एक बेहतरीन बिजली की तस्वीरदार कंपनी है।
अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बैनुल सूबाई सेक्टर तालीम का इजलास खत्म। वफाकी इकाइयों से सिफारिशात ले ली गई हैं। हतमी इत्तफाक राय के लिए फैसला कल NCOC में होगा। वफाक की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां देने की तजवीज़ की गई है। बैनुल सूबाई सेक्टर तालीम का इजलास खत्म। तमाम वफाकी इकाइयों से सिफारिशात ले ली गई हैं। हतमी इत्तफाक राय के लिए फैसला कल NCOC के इजलास में होगा। वफाक की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां देने की तजवीज़ की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की समरी तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक और सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,24,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपए इजाफा। 10 ग्राम सोना 1,06,738 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपए इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 1,24,500 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपए इजाफा हुआ है। FBR के कमिश्नर अपील को टैक्स केसेस में 2 महीनों से जायद अरसे के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करने के अहकाम जारी मिल गए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि स्टे ऑर्डर्स के लिए अब दीगर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मुकामी सतह पर ही रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, अपीलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से कमिश्नर्स अपील को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो किसी भी टैक्स गुजार जिसकी अपील उसके पास हो तो उस केस में वो 2 महीने से ज़ायद स्टे ऑर्डर्स जारी कर सकेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ मारूफ माहिर टैक्स नईम कासिम गिल मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, एक तो बताइएगा कि आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं और क्या आसानियाँ होंगी टैक्स गुजारों के लिए इस फैसले की वजह से? बुनियादी तौर पे ये ATIR इस्लामाबाद ने ये फ़ैसला जो है वो किया है। MM अकरम साहब की कोर्ट के अंदर, उनकी DB के अंदर ये फ़ैसला हुआ है कि सेक्शन 128 जो है वो कमिश्नर अपील को पावर देता था कि वो 30 डेज़ का स्टे, फिर 30 डेज़ का स्टे, इस तरह 60 डेज़ का स्टे ग्रांट कर सकता था। और जब स्टे एक्सटेंशन की जब बारी आती थी 60 डेज़ के बाद, तो फिर वो स्टे और फिर ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता था, फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता था। क्योंकि टैक्स पेयर की जो अपील है वो कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग होती थी और कमिश्नर अपील के पास 60 दिन की पावर थी कि वो स्टे दे। लेकिन इस DB ने MM अकरम साहब ने जो फ़ैसला किया है, इसके अंदर लॉ की इंटरप्रिटेशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने की है। इसके अंदर वकला की जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसके अंदर बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है कि जहाँ पे जो कोर्ट फाइनल रिलीफ देगी वही कोर्ट इंटरम रिलीफ भी इंजेक्शन कर सकती है। तो इसी को बुनियाद बनाते हुए टैक्स पेयर की फेवर के अंदर ये फ़ैसला किया गया है और टैक्स पेयर का जो है माली मामलात वो भी इसमें कवर होंगे और वकला की जो एक आंतरिक मेहनत थी उसके अंदर भी कमी आएगी कि वो टैक्स पेयर को रिलीफ दे सकेंगे। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। किराए के दफातर से छुटकारा हासिल करने और सारिफिन को दफातर में सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को का अहम फैसला। फेस्को ने नए दफातर की तामीर के हवाले से टेंडर जारी कर दिया। फेस्को नए दफातर की तामीर पर लाखों रुपए की खती रकम खर्च करेगा। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल महाना किरायों की मद में लाखों रुपए की बचत करने के लिए और सब डिवीज़न दफातर में सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के हवाले से फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। इसी हवाले से फेस्को रीजन भर में फेस्को के जो किराया पर दफातर हैं उनको जो है वो तब्दील करके उनकी जगह नए दफातर तामीर किए जा रहे हैं ताकि कंपनी का लाखों रुपए महाना बचाया जा सके किरायों की मद में और फेस्को
अपने दफातर जो है वो कायम कर सके, और इसके साथ साथ जो दफातर पुराने हो चुके हैं, जिनकी दीवारें पोशीदा हैं, खस्ता हाल हैं, उनकी मरम्मत का काम भी करवाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो सार्फिन हैं उनको सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी जो है वो सब डिवीज़न दफातर में फेस्को की जानिब से नई तमीर का काम जारी है। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि लाखों रुपए की खती रकम खर्च की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। गोजरा में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी तश्कील दे दी। NA 111 से MNA के उम्मीदवार चौधरी अब्दुल रऊफ ततला की जानिब से किसान कन्वेंशन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया गया। गरीब आदमी के बढ़ते मसाइल और उनकी आवाज हकाम बाला तक पहुंचाने के लिए किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी तश्कील दे दी गई। किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के बानी व चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने गोजरा के चक 297 में जलसा का इनेकाद किया। इस्लामाबाद और झांग से किसान नुमाइंदों और जट फेडरेशन के नुमाइंदों ने हजारों की तादाद में शिरकत की। साबिक MNA निसार अहमद जट, हामिद जट, जाहिद सलीम गरीवाल, नवाज अशरफ जट, इश्तियाक कालू, राना इस्लाम मंच, फैसल डोगर और अमीन जट समेत दीगर बराजों के अहम अफराद ने भी शिरकत की। अब्दुल रऊफ ततला का कहना था कि अवाम के लिए 16 निकाती मंशूर लेकर आए हैं। 40 साल अमेरिका दे विच गुजार के फिर सोचा ऐ मेरे मालिक जो चीज मंगी सी उतना 1000 गुना दिती हो। परवरदिगार हुण टाइम आ मेरी ड्यूटी दा तेरी मखलूक के वास्ते मैं काम कर सका। किसान कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था कि बेरोजगारी का खात्मा, सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी, रिश्वतस्तानी का खात्मा व दीगर पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। अब्दुल रऊफ ततला रुकन असम्बली मुंतखब हुए तो अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। ये पूरे गोजरा को पूरी यकीन दहानी से कहकर जा रहा हूँ कि आप इस नौजवान जो चौधरी अब्दुल रऊफ ततला साहब हैं, इनकी सपोर्ट और हमायत करें। इंशाअल्लाह 24 घंटे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शुरा ने अब्दुल रऊफ ततला को भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। बरादरियों के अहम अफराद का कहना था कि अपनी अपनी सतह पर पार्टी चेयरमैन की जीत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 गोजरा। टोबा के इलाके गोजरा से उभरने वाले किसान इत्तेहाद पार्टी के कामयाब जलसे ने मुखालिफिन के होश उड़ा दिए। पार्टी चेयरमैन अब्दुल रऊफ ततला का कहना है कि मुंतखब होने के बाद इलाके की महरूमियों का खात्मा करेंगे और किसानों की खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गोजरा के चक 300 के सपूत चौधरी रऊफ ततला ने एक पार्टी तश्कील दी है जिसका मकसद ये है कि किसानों के मसाइल जो है उनको उजागर किया जाए, उनकी आवाज़ बने। और इस पार्टी ने एक कामयाब जलसा जो है वो गोजरा के इलाके में किया जिससे जो मुखालफिन हैं उनकी नींदें भी हराम हो गई हैं। इसी हवाले से किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ ततला से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि एक बड़ा कामयाब जलसा किया आपने, किस तरह उसमें कामयाब हुए हैं, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट, बहुत मशकूर हूँ शाह जी आपका कि आप तशरीफ़ लेके आए। इस चैनल का पूरा अप्रिशिएट करता हूँ। बेसिकली शाह जी मेरी सारी ज़िंदगी जो तकरीबन 40 साल प्रदेश की अमेरिका की गुजरी है। तो जब मैं फ़ील करता हूँ, जब आता हूँ तो आई फील वेरी सैड फॉर माई ओन पीपल्स। जैसे कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है किसानों के बारे में, फर्स्ट नंबर 1। आगे ऑब्वियसली जो भी गरीब गुरबा मेरे लोग हैं, तो ये जलसा जो है मुनक़िद करने का ये मकसद था कि जी कम से कम मेरे किसान भाइयों को, मेरी आवाम को, मेरे इस इलाके वालों को पता चले कि जी मेरा मकसद क्या है। अच्छा, पार्टी की तरफ आ जाए कि मैंने क्यों अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई अपनी जो है किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी का मैं चेयरमैन हूँ। एज ए चेयरमैन सबसे पहले हमारे मंशूर में 16 पॉइंट है बेसिकली। तो नमूसे रसालत पे नो कम्प्रोमाइज़ व्हाट्सएवर। उसके बाद जितनी भी तालीम के बारे में, सेहत के बारे में, आपको उसको मैं दे दूंगा सारा, जो एक पेपर पे लिखे हैं सारे इंशाल्लाह। तो मेरा जो शुरू बिगनिंग टिल द एंड, फ्रॉम गोजरा टू द असम्बली, फ्रॉम असम्बली टू एनीवेयर आई गो, उसका एक ही है मेरा मकसद है कि इंसानियत के लिए काम करूं। अल्लाह पाक भी खुश हो मेरे से, क्योंकि जो भी लाइफ है पता नहीं कितने दिन की होती है। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़। मैंने माशाल्लाह आपने जैसे देखा था, कवर किया था कि ईयर गो जैसे 25,000 का माशाल्लाह यहाँ हुआ था, गोजरे के अंदर जलसा कराया था। तो अभी भी तकरीबन बिटवीन 20-25,000 स्टिल पीपल थे। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लोग, और भी मैं कर्ज करता हूँ लोगों जो बाहर प्रदेश में बैठे हैं, आके ये हमारा अपना वतन है, हमारी मट्टी है, इसके लिए हम खिदमत करें, अपने गरीब गुरबा लोगों के लिए कर्म करें। तो पार्टी बनाने का यही मकसद है कि आई हैव टू
go my own way and I can do something from my own choice جو بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے. میرے جیسے کہ میں اکثر بولتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ جب جاتے ہیں آرمی میں آپ دیکھ لیں 80% کسانوں کے بچے ہیں. لا انفورسمنٹ اس میں دیکھ لیں 70-80% جو بچے ہوتے ہیں وہ فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, فرنٹ لائن پہ اپنے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب ان لوگوں کے لیے بھی دیکھ لیں کہ جو بھی جیسے ہمارا سسٹم چل رہا ہے تو جب وہ اپنے واپس گھر آتے ہیں گاؤں کے اندر آتے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مہنگائی ہاں آبویسلی اس میں ہے کوئی مسئلہ اب یعنی پتہ سب کو. تو میرا مین مقصد یہ کہ میں امریکہ چھوڑ کے 40 سال بعد اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے وطن کے لیے اپنے غریب عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے حلقے سے MNA کے امیدوار بھی ہیں, اگر منتخب ہوتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کس چیز سے آج سفر کر رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ میں اپنے 111 سے MNA کا الیکشن انشاءاللہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں ابھی. نمبر 1 جو ہے وہ کہہ لیں کہ نمبر 1 کرپشن ہمارے ملک کی تباہی ہے. نمبر 2 صحت جو ہمارے منشور کے اندر ہے. نمبر 3 ایجوکیشن ہے. نمبر 4 جیسے کہ اولڈز پیپلز ہیں. اب دیکھیں کسان ایک ایسا طبقہ ہے شاید کہ جس کے اندر ایوری آپ کسی بھی چلے جائیں ڈپارٹمنٹ کے اندر اس میں ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے 40-50-60 سال تک اپنے کام کیا تو آپ کو پینشن مل گئی ہے. کسان ایک ایسا ہے. مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.